बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू अंडे का सालन। आलू अंडे का सालन ऐसी रेसिपी है जो आप लोगों के घर में सबको, बड़े और बच्चों सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये रेसिपी गोश्त को भी पीछे छोड़ देगी। अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको रेडी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार और लजीज ये बनकर रेडी होती है। करना आपने ये है कि वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक वॉच करना है। बहुत ही हेल्पफुल आज की वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। बड़ों और बच्चों दोनों को ही ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। और अगर रेसिपी ज़रा से भी आपको पसंद आए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी होगा कि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ्री को देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल का ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को आपने किसी भी शेप में कटिंग कर लेना है। रफली मोटे कटिंग कर लें, बारीक कटिंग कर लें, डजंट मैटर। इनको अच्छे से आपने फ्राई करना है जब तक कि ये सौते नहीं हो जाते। उसके बाद 1 टेबलस्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जैसा कि आपको पता है कि इसको हाई फ्लेम पे कुक नहीं किया जाता, वरना इससे इसका टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। इसके बाद हम इसमें 2 नॉर्मल साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को मैंने रफली मोटे मोटे शेप में कटिंग कर लिया। आप लोग देख सकते हैं। आपने इनको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये नरम नहीं हो जाते। तो ये देखें, यहाँ पर मसाला हमारा जो है वो नरम हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। आपने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है और आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ठंडा करके अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है। आप लोग देख सकते हैं, आपने इसमें बिल्कुल भी मोटे मोटे से जो टमाटर और प्याज है नहीं रहने देने। बहुत स्मूथली आपने इसको ब्लेंड कर लेना। उसी पैन में आपने इस पेस्ट को ऐड कर देना है और साथ ही साथ आपने ब्लेंडर जग में पानी थोड़ा सा ऐड करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो इसके साथ मसाला होगा वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और आपने इसको अच्छे से अब कुक कर लेना है। इस ग्रेवी को ग्रेवी टाइप हमने मसाला बनाना है इसलिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 6 अदद अंडे ले लिए हैं और इनको हमने अच्छे से पका लेना है। जितना भी आप लोग पानी ऐड करना चाहें पानी ऐड कर लें, डजंट मैटर। आप लोग जानते हैं अंडे को कैसे बॉईल किया जाता है। तो हल्का सा नमक भी डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे अंडे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। और ये देखिए जी जनाब, यहाँ पर हमारी जो ग्रेवी है वो भी रेडी हो रही है। 2 से 3 मिनट में इसको मज़ीद कुक करूँगी ताकि जो इसका ऑयल है वो साइड्स पर आ जाए। आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा और 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी दरदरी लाल मिर्च। तो जी जनाब, बस यही हमने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं और अच्छे से आपने इन स्पाइसेस को इस ग्रेवी के साथ आपने कुक कर लेना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं आप लोगों को ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑयल काफ़ी है। अच्छे से हमने मसाले को भून लिया है और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 3 नॉर्मल साइज़ के आलू। मैंने पोटैटोज़ को नॉर्मल कटिंग की है, ना तो ज़्यादा मोटे रखे हैं और ना ही ज़्यादा इनको मैंने बारीक कटिंग किया है। इनके भी हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इनको बहुत ही अच्छे से फ्राई किया है ताकि जो मसाला है वो आलूओं के साथ मिक्स हो जाए। बिल्कुल भी इनको ओवर कुक नहीं करना, वरना ओवर कुक करने से आपको पता है कि रेसिपी का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। और इस कंडीशन पे हम लोग इसमें 3 ग्लास पानी के ऐड कर देंगे। नॉर्मल पानी आप लोगों ने लेना है, ठंडा पानी आप लोगों ने नहीं लेना। आप लोग अपने अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा। ऊपर से कवर कर दें ताकि जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ और जो पानी है वो भी पक जाए। तो जी जनाब, जब तक ये पक रहा है हम लोग यहाँ पर अंडे जो हमने बॉयल किए थे उनको देख लेते हैं। तो जी जनाब, ये अंडे देखें आप लोग अच्छे से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। आप लोग अगर चाहें तो इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से इसको दरमियान से कट लगा के इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। और दूसरी साइड पे यहाँ पर जो पानी है, शोरबा था, उसको अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। आलू भी हैं हमारे जो अच्छे से गल चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जो पानी है वो थोड़ा ज़्यादा है, कच्चा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है दरदरा सा खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया है मिक्स मसाला और साथ ही साथ ज़ीरा ऐड किया है मैंने इसमें 1 टीस्पून। मसाला हमने जो है गरम मसाला लिया था और साथ ही साथ मैं इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। पहले भी ऐड किया था लेकिन थोड़ा मुझे कम लगा, इसलिए मैंने इसको दोबारा से ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ही अभी कच्चा है, तो इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी हाई फ्लेम पे ताकि पानी गाढ़ा हो जाए, पक जाए।
और अगर आपको ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए पानी की कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पक चुका है, गाढ़ा हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दरमियान से कट लगा के अंडे रखे थे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड कर देंगे, खूबसूरती के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने हरी मिर्चें हैं उनको दरमियान से कट लगा के, मैंने बड़े बड़े कट लगाए हैं, 3 अदद बड़ी हरी मिर्चें थी वो मैंने ऐड कर दी हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो जनाब ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। आपके बच्चे बहुत ही शौक से इसको खाएंगे। आप लोग अगर ये ट्राई करें तो ज़रूर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए बहुत ही शानदार से हमारे जो आलू का सालन है वो बनकर रेडी है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया होगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी है, गोश्त को भी ये रेसिपी पीछे छोड़ देती है। आप लोग एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चों को और बड़ों को दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए। इसी तरीके की नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप लोग देख सकते हैं ग्रेवी देखिए इसकी कितनी ही ज़बरदस्त है। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोग के लिए ऐसी ऐसी नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बेल आइकन का बटन दबाना भूल जाते हैं। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो इजाज़त दीजिए अगले वीडियो तक के लिए आपके अपने चैनल फ्लेवर ऑफ मिठास को। तब तक के लिए दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।